या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। नवरात्रि स्पेशल पॉडकास्ट में नारी शक्ति की पहचान, उनकी सेवा, देश के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति योगदान के बारे में आज हम जानेंगे। 1947 के आज़ादी के बाद नारी अपने घरों से बाहर नहीं निकलती थी। पूर्ण रूप से घर के पुरुषों पर पुरुष सदस्य के रूप में आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से आश्रित रहती थी। लेकिन आज 21वीं सदी में भारत देश की नारी इन सारी बेड़ियों को तोड़कर किस प्रकार आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक सशक्तिकरण की ओर बढ़ रही हैं, आज हम इस पॉडकास्ट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ललिता जी, आपका हमारा भारत देश 1947 यूट्यूब चैनल पे आपका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप मुझे ये अपने बारे में पहले मुझे आप बताएं। मेरा नाम ललिता है और एसएचजी उम्मीद की आशा के ग्रुप से मैं हूँ, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट से, न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट से। तो मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे 2010 में। 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां थी, 1 बेटा है। बहुत छोटे थे तो काफ़ी स्ट्रगल किया है लाइफ में। तो बादल सर से शुरुआत में हुई थी मुलाकात, तो उन्होंने मुझे एसएचजी से इंट्रोड्यूस कराया कि एसएचजी में इस तरीके से आपको काम करना है। तब से हम एसएचजी से जुड़े हुए हैं। बाकी 10-12 महिलाओं से ही मैंने शुरुआत की थी। सेंटा क्लॉज की ड्रेस, न्यू ड्रेस वगैरह ये बनाने से। तो आज मेरे साथ में कम से कम 10 ग्रुप जुड़े हुए हैं, 10-20 ग्रुप हैं और 300 महिलाएं मेरे साथ में काम कर रही हैं। कुछ मेरा एसएचजी का ग्रुप है अर्जुन कैंप महिपालपुर में और कुछ है मेरा नजफगढ़ में। तो बहुत स्ट्रगल किया है लाइफ में, तब जा कर के इस मुकाम पे आज पहुँचे हैं कि हम एक पोजीशन पे खड़े हुए हैं। मैं आपसे आगे पूछूं, इससे थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं क्योंकि मेरा चैनल 1947 से लेकर 21वीं सदी तक की चर्चा करता है। जी सर। तो आपके जो दादी होंगे, नानी होंगी, माँ होंगी, आप उस युग को जरूर देखा ही होगा। बिल्कुल सर। उस समय नारी में कितनी बेड़ियां थीं और आज आपको क्या लगता है कि कितनी नारी जो है आगे बढ़ रही हैं? सर उस टाइम को लेके चले तो 100% नारियाँ इतनी आगे बढ़ चुकी हैं कि किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। मेरी दादी के समय में वो घर से बाहर की बात तो बहुत दूर है कि वो पल्ला करके, अगर उन्होंने ज़रा पल्ला करा, एक बात कहती हूँ, रियली फैक्ट है कि मेरी दादी एक आंगन में बैठ के पैर धो रही थी। अच्छा। हकीकत बात है, काफ़ी मतलब टाइम की कि पैर धो रही थी। आकर के मेरे दादा ने देखा आंगन में पैर धो रही है, धड़ाक से उसको गोली मार दी। हाँ, इस तरीके से हुआ था उस टाइम पे। मतलब इतनी बेड़ियां थी कि औरत अपना कोई भी अंग प्रदर्शन नहीं कर सकती थी। और आज के टाइम में मेरी दादी हैं, वो आगे बढ़ी, उन्होंने भी हमें बहुत प्रोत्साहन दिया। मेरी मदर हैं, बेड़िया तो उनका ये था कि मेरे पापा घर से बाहर, उनसे कहते थे कि बाहर पर्दों की रानी बोलते थे, मतलब कभी घर से बाहर नहीं निकली। हमें भी नहीं निकलने देते थे। अच्छा। कि नहीं निकलना है, साइकिल नहीं चलानी है, आपको स्कूल जाना है तो स्कूल से सीधा घर आना है, चुन्नी ऐसे नहीं लेनी है, कपड़े ऐसे पहनने हैं, किसी से बात नहीं करनी है। तो बहुत सी पाबंदियां मम्मी के ऊपर तो नहीं, हमारे पर भी थी। और आज इतना बढ़ चुकी हैं, मेरी खुद बेटियां जॉब कर रही हैं, उनको टैलेंट इतना है कि वो पेंटिंग से लेकर के घर बैठे, उनको जॉब की भी ज़रूरत नहीं है कि वो खुद अपना कर सकती हैं। तो आज आपको ऐसा लगता है कि हम 21वीं सदी की जो महिलाएं हैं जी, वो हमारे देश की एक सशक्तिकरण, मतलब आर्थिक सशक्तिकरण में वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं? बिल्कुल सर। आदमियों से बुरा मत मानना, नहीं आदमियों से बढ़ के इस टाइम में लेडीज है वो काफ़ी आगे चली गई हैं, काफ़ी आगे बहुत आगे। चलिए, मैं आपसे आता हूँ कि आपने आपके पति के देहांत के बाद आपने अपने जीवन में कैसे उतार चढ़ाव देखा? सबसे मेन शुरुआत होती है अपने घर से। मेरे हस्बैंड के जाने के बाद में रियलिटी बताऊँ कैसे, मेरे हस्बैंड के ऑन ड्यूटी डेथ हो गई थी एयरपोर्ट पे, हार्ट अटैक से। ओहो। साइलेंट अटैक से। मैं थोड़ा डिप्रेशन में ज़्यादा आ गई थी, अकेली घर में
कभी घर से बाहर तो निकली नहीं थी। मुझे अपने घर का एड्रेस भी नहीं पता था कि मैं अकेली जाऊं तो अपने मायके में कैसे जाऊं। उस टाइम पे मेरा ये हाल था। अब किसी ने बताया कि भाई झाड़ू पोछा कर ले, अपने बच्चों को करके खिला दे। मैं रोते रोते जाती। पढ़ाई में मैं हमेशा फर्स्ट डिवीज़न मैंने हासिल की है, और मेधावी के एग्ज़ाम होते थे पूरी दिल्ली में, मैं फर्स्ट आई थी। अरे वाह। और टाइपिंग स्पीड भी मेरी काफ़ी अच्छी थी। मैं टाइपिंग वगैरह भी करती थी। जब कमा रही थी मेरी मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया हमें। जी जी जी। तो घर वालों से लड़के मुझे इतना सपोर्ट किया था उन्होंने तो कि मैं कर सकती हूँ। लेकिन पड़ोस में मेरी सास वगैरह वो सब नहीं करते, घर में रहना, कहीं नहीं जाना। बच्चों को कहाँ से खिलाऊं? बच्चे मतलब आप 1 महीने तक हमने सिर्फ चावल और चटनी पे बिताया। मेरे 1 महीने हस्बैंड तक सिर्फ 1 महीने चावल और सिर्फ चटनी चावल और पे? चटनी खाई है। इतनी अन्न आर्थिक का तंगी हो गई थी? बहुत ज़्यादा तंगी नहीं, तंगी तो नहीं थी खैर, बट झेला है कि इनको ये चीज़ें नहीं देनी है। अच्छा। ठीक है, मैंने धीरे धीरे अपना सास चली जाती थी। पड़ोस में थे, उन्होंने मुझे बाहर निकली मैं कि आप काम करो। मैं ठीक है, जैसे जैसे मैं बाहर निकली, कुछ एनजीओ वाले थे, सुनीता कमल जी हैं, उनसे जुड़ी मैं। उन्होंने उनके साथ में लॉकडाउन लग गया था। लॉकडाउन में मैंने काम किया काफ़ी। मैंने घरों में झाड़ू पोछा किया। स्पाइनल हॉस्पिटल में मैंने वहाँ के एमडी थे डॉक्टर छाबड़ा, जी जी। उनकी मदर का पैर का थाई टूट गया था। फर्स्ट टाइम मैं वहाँ गई, पहली जो मेरी ज्वाइनिंग ड्यूटी थी मैंने वहाँ की। घर वालों ने बहुत किया, रात को आती है ये, बच्चों को भूखा छोड़ देती है ये, बच्चों के लिए तो कुछ करना जी पड़ेगा, जी तुम नहीं जी करोगे जी। तो। बहुत कुछ झेला, क्या बताएं, कुछ कह नहीं सकते। उसके बाद स्पाइनल में किया। स्पाइनल से लीवर हॉस्पिटल में मैंने छोटे छोटे बच्चों को देखा। फिर उनको देख के मेरे अंदर हिम्मत आई कि ललिता, तू दुखी नहीं है, तेरे से ज़्यादा और भी दुखी औरतें हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनको देख के मैं इंस्पायर हुई। मैंने कहा, मैंने काम किया, मन लगा के काम किया। उन्होंने कहा कि हाँ भाई ललिता जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन से ये काफ़ी कुछ सीख चुकी है, तो इसको आगे बढ़ाया जाए। तो उन सर से मैंने बात की, ललिता आप इस पोस्ट को छोड़ के आप सुपरवाइज़र की पोस्ट पे आइए। ठीक है सर। मैंने सुपरवाइज़र का काम किया ब्रिटिश स्कूल में, चाणक्यपुरी में। ब्रिटिश स्कूल में मैंने सुपरवाइज़र का काम किया। उसके बाद में केमिकल्स की नॉलेज, मशीनों की नॉलेज, हर चीज़ ली। वैसे ही आगे बढ़ते गए तो फिर एनजीओ से जो सुनीता कमल जी थी उनके साथ जुड़े। उन्होंने बादल सर से मिलाया। फिर एसएचजी का ग्रुप बनाया उन्होंने। मैंने कहा मैं ये नहीं करूँगी। उन्होंने कहा नहीं, आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है सर। महिलाओं को लिया, उनसे बताया, नहीं हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? तुम घर बैठे जब 10-5 रुपए का काम कर रही हो तो इस चीज़ को तुम आगे करो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें करी, आगे बढ़ते गए। सिलाइयाँ की, बैग थैलों का ऑर्डर उन महिलाओं को दिया मैंने। अब मुश्किलें इतनी आई कि भाई फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी। घर वालों से तो कोई एक्सेप्टेशन थी ही नहीं। बेटियां बड़ी हो रही थी, नहीं करनी शादी, मैं शादी का करना है, नहीं करनी। 3 साल तक रिश्ता रोक के रखा बेटियों का? बेटियों का, बेटी का, बड़ी वाली का। मैं नहीं करूँगी तो यहीं करूँगी, नहीं मैं कहीं नहीं करूँगी। छोटी वाली बेटी के रिश्ते के लिए मेरे देवर ने कहा, लड़के को दिखाया नहीं, कहा कि इसी लड़के से शादी करनी है। वो लड़का लंगड़ा चलता था। मेरी बहन, मेरा देवर, मेरा नंदोई, मेरी सास, सबने जोर लगाया कि वहाँ शादी करनी है। मैंने कहा नहीं करनी है। जो मेरी बेटी कमा रही है कोई बात नहीं, मैं शादी नहीं करूँगी। जिस बंदे को देखा नहीं, परखा नहीं, मेरी जो ज़िंदगी ख़राब हुई है वो मैं अपने बच्चों की नहीं करूँगी। बिल्कुल नहीं, भविष्य की बात है बच्चों का। मैं नहीं करूँगी। कोई भी माता पिता इसको बिल्कुल मैंने नहीं की शादी। उसके बाद में मैंने, बोलते रहे, मैंने 4 जगह पैर फैलाए। जॉब भी करती थी, एसएचजी का भी संभालती थी और काम भी करती थी, अच्छा, पेशेंट केयर आप का। जॉब भी वहाँ करते थे, फिर हाँ, एसएचजी का भी काम देख रहे थे और घर का भी जो अपनी काम था वो जो सारे काम था सारा वो देख भी रहे थे किया। आप? सब कुछ करने के बाद में मैंने थोड़ा सा, पैसा तो इतना था नहीं लेकिन मेहनत मैंने पूरी की। मैं कहा मेहनत मेरी आज नहीं तो कल तो सफल होगी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। सफल होगी और हुई भी। बेटी की शादी कर दी मैंने, तुम करो या ना करो मुझे करनी है। अपनी समझ से फिर शादी हुई। कुछ मैंने जोड़ा, कुछ
घर वालों ने साथ दिया, दोनों ने मिलजुल मेरे कर। भाई ने मेरा बहुत साथ दिया लाइफ में। अच्छा अच्छा। भाई ने, मेरे भाभी ने, मेरी मम्मी ने नहीं, लेकिन मेरे भाई भाभी ने मेरा बहुत साथ दिया। तो यहाँ आगे तक बढ़े, आगे बढ़ने के बाद में ऐसा जिससे मैंने थैलों का डे एनवेलप से मेरी बादल सर से मुलाकात हुई, हरदयाल सर से मुलाकात हुई। अब इसी पॉइंट पे आते हैं, अब हाँ इसी पॉइंट पे आते हैं कि आपको एसएचजी जो स्वयं सहायता समूह और ये जो आपने नाम लिखा उम्मीद की आशा जी एसएचजी, ये कैसे आपको आया कि उम्मीद की आशा ही रखना है? और सर, थोड़ा मुझे ये भी बताओ कि एनवीएलएम डिपार्टमेंट जो भारत सरकार बिल्कुल अर्बन बिल्कुल मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, वो आपको कितना सहयोग किया और आज आप किस मुकाम पे अपने आप को देखती हैं? सर, उन्होंने ही मुझे आज इस मुकाम पे एक पहुंचाया। मिनट बनाइए। सर, बादल सर से मुलाकात हुई, हरदयाल सर से मुलाकात हुई, हम फिर ये लोग दिल्ली, एनवीएलएम के थे, हाँ एनवीएलएम के एनयूएलएम ऑफिसर्स से थे? ही ओके। सीनियर, जैसे कि अब निशात सर हैं, हाँ हाँ तो हाँ पहले वो लोग थे अच्छा लॉकडाउन टाइम में। अच्छा अच्छा अच्छा, और 2020 की समय की हाँ बात जी, हाँ है, जी, 2020 में। धरती मैम थे, उन्होंने हमारा बैंक अकाउंट खुलवाया, और बैंक अकाउंट में जो हमारी जमा था, जैसे 10 महिलाओं का 100-100 रुपये पे, उस टाइम पे 20-20 रुपये जमा होते थे, 20-20 रुपये लॉकडाउन में हमने जमा किए। उन्होंने आर्थिक सहायता भी लेडीज़ों की काफ़ी की, अच्छा राशन वगैरह में, हर चीज़ में उन्होंने हेल्प की। फिर उसके बाद उज्ज्वला मैम से बात हुई कि ललिता जी, डीएम ऑफिस से मेरे पास कॉल आया कि ललिता जी आपको मास्क का ऑर्डर है और आपको मास्क बनाने हैं। मैंने कहा ठीक है मैम, करेंगे। तो वहाँ से हमें ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर हमें वहाँ से मिला था। अच्छा, पहला ऑर्डर वहाँ से पहला मिला ऑर्डर आपको हमें मास्क डीएम बनाने ऑफिस का, से, बिल्कुल डीएम एसएचजी ऑफिस ग्रुप से। बनाने के बाद? जी सर, ओके। एसएचजी ग्रुप बनाने के बाद काफ़ी मैंने सैंपल्स वगैरह बना के भेजे। फिर वहाँ से मुझे कॉल आया कि ललिता जी आपको ये काम करना है। तो कितने अमाउंट का ऑर्डर आया था? मेरा आया था 25,000 का। 25,000 का? जी, पहला अमाउंट था। पहला अमाउंट, बहुत अच्छी मुझे बात है ये तो। बहुत खुशी हुई कि हाँ, मास्क का पहला ऑर्डर मिला है। और मेरी जो लेडीज़ें थी, उन्होंने इतनी मेहनत करके 3 दिन के अंदर, 3 दिन का ऑर्डर था कि ललिता जी टारगेट है, आपको इस टाइम पे कंप्लीट करके आपको देना है। मैंने कहा ठीक है सर, करके देंगे। सब ने दिन रात मेहनत की है, रात को 2-2 बजे तक काम किया है। हमने मास्क पे प्रिंट भी करा, कटिंग भी की, प्रेसिंग भी की, पैकिंग करके सीधा हमने टाइम से पहले डीएम ऑफिस में पहुंचा दिया। एसडीएम सर, डीएम सर देख करके काफ़ी खुश हुए कि फिनिशिंग सब चीज़ें और आपने ऑन टाइम आपने ऑन डिलीवरी टाइम, कर दी? टाइम से पहले आपने टाइम दिया से है। पहले कर दिया आपने। मैंने कहा ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद। उसके साथ साथ में उन्होंने और भी काम हमें दिए। तिरंगे का ऑर्डर दिया हमें, गीता ग्रोवर मैम थे, उन्होंने जी जी। कि ललिता जी ये काम करना। मैम मेरे पास पैसा नहीं है। मैं पैसा कहाँ से लाऊंगी साहब? मैम मैं नहीं कर सकती, करना पड़ेगा। कैसे करोगे? यहाँ से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, वो कुछ पैसा इधर उधर से करके कपड़ा उपड़ा लेके आए। भाई ने भी मेहनत की, उन्होंने प्रिंट वगैरह कराना, हमने सिलाई करानी। रात को 2-2 बजे तक बैठ करके हम प्रेसिंग करके कटिंग कर रहे हैं, सिलाई कर रहे हैं, और टाइम पे दिया। उस टाइम पे मैं कुछ सेवा पे चल रही थी, नंगे पैर ही। ललिता जी आप नंगे पैर कैसे चल रहे हो? मैंने कहा सर मुझे जो हासिल करना है ना, मुझे हासिल करना है। मैंने कहा आपको 5 बजे कहते हैं, आप 5 बजे हाजिर हो जाते हो। मैंने कहा सर मुझे टारगेट करना है, एक मुकाम पे पहुंचना है। मैं, आप 5 बजे के, आप 4 बजे गए, मैं 4 बजे आऊँगी, लेकिन मुझे काम चाहिए। मुझे पैसा नहीं, मुझे काम चाहिए, मुझे काम करना है। क्योंकि मैं जिस सिचुएशन से गुजरी हूँ हस्बैंड के जाने के बाद में, जो कंडीशन मैंने झेली है, मैं किसी और को, जहाँ तक मुझसे होगा, मैं किसी और को नहीं झेलने दूँगी। और ये मैंने किया भी है। हमें डीएनएल की तरफ से डीएम सर ने मुझे कहा कि ठीक है ललिता, आपका फाइनेंस का है, डीएनएल की तरफ से आपको 2 लाख का लोन प्रोवाइड कर। अच्छा, मुझे 2 लाख का लोन प्रोवाइड हुआ। ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, मुझे कुछ टाइम में ही मुझे अच्छा, कुछ टाइम में 2 लाख का आपको लोन मिल गया? बहुत सुंदर। डीएम सर ने, निशात सर ने, प्रदीप सर, ब्रजेश सर ने इतनी मेहनत की है लोन दिलाने में कि बहुत ज़्यादा, बहुत सपोर्ट किया उन लोगों ने मुझे। अच्छा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो 2 लाख का लोन है, ये भारत सरकार अर्बन शहरी विकास मंत्रालय के तरफ से मिलता है। ये प्रधानमंत्री जी की योजनाओं के तहत आप ये 7%, मेरे 7% के शायद सालाना ब्याज पे महिलाओं को ये मिलता है। 3 साल या 5 साल के अंदर आप इसको चुका सकते हैं। बिल्कुल सर जी। तो वो मिला। फिर हमने मशीनें वगैरह खरीदी, जूट का फैब्रिक खरीदा,
अच्छा। और उसकी कटिंग हम लोग खुद करते हैं जी जी जी। और कटिंग करके सर लेडीज़ों को देते तो हैं। मशीन कितने के आए हो? मशीन सर काफ़ी महंगी पड़ गई थी मुझे, कितने क्योंकि का? जूट फैब्रिक की थी। 25,000 की एक थी, 85,000 की एक थी। हम्म, फिर फैब्रिक भी हमें, हम्म, क्योंकि फर्स्ट टाइम था, इतना हमें नॉलेज नहीं बिल्कुल थी, बिल्कुल तो फर्स्ट बिल्कुल। टाइम में हमें जूट का कपड़ा भी काफ़ी महंगा पड़ा। अच्छा अच्छा। तो ऐसे धीरे धीरे करके, मतलब अब कटिंग करते, सिलाई करते, करने के बाद में जो लेडीज़ों का था उनका तो पेमेंट उसी हैंड टू हैंड दे देते थे कि भाई ताकि उनको काम की वो ना हो। फिर जब हम सेल करते उसको तो कहते नहीं इतना रेट नहीं, इसका इतना रेट है। फिर दूसरे का सर्च किया तो वो इतने कम दाम में कैसे सेल कर रहा है। हाँ। सबसे मेन ये मोटिव आया सामने कि भाई मैं इतने का दे रही हूँ और मुझे सिर्फ इस पे 2 रुपये बच रहा है और सामने वाले बंदे को डबल बच रहा है इस पे, तो उसका क्या रीज़न है। मैंने सारी मार्केट सर्च की, सदर से लेकर के ऑनलाइन मैंने सर्च किया, मतलब भाग दौड़ इतनी की है कि मुझे खुद होश नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ। भाग दौड़ करके फिर मुझे पता चला कि ऐसा नहीं है, इस तरीके से यहाँ से फैब्रिक आता है और तब ये चीज़ें बल्क में जाती हैं। नहीं तो मैंने ऑर्डर के लिए B2B भी किया है। अच्छा विशाल अच्छा, में अच्छा। गई मैं, मेगा इसमें क्या बोलते हैं V2 जो है, हम्म। V2 में गई कि भाई ये वाले जो कैरी बैग्स, सबसे मेन हमारा मकसद था जनपद पे जो हमें दुकान मिली है कि थैलियाँ जो चल रही हैं उस चीज़ को हटाना है। अच्छा, ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक है सिंगल यूज़ प्लास्टिक इसको उसको बैन करना इसका है, उसको रिप्लेसमेंट हटाना आपको ये ऑप्शन दीजिए, ये चीज़ें थी। है। जी। जी। तो कुछ मेरे साथ में स्टॉल पे भी लेडीज़ें आई, उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, जो साड़ियाँ वगैरह होती है आपकी, जो वेस्ट फैब्रिक होता है, आप उससे थैले बनाइए और जो भी आता है मार्केट के अंदर एंट्री करता है आप उसको दीजिए। वेस्ट चीज़ें तो काफ़ी जाती हैं, तो हमने वो थैले करके सबको फ्री में दिया कि भाई इस चीज़ का हमारा मेन मकसद ये है कि सिंगल यूज प्लास्टिक ना हो और एनवायरनमेंट में पोल्यूशन ना पोल्यूशन ना हो। पोल्यूशन। तो ये सब चीज़ें की, बहुत मतलब भाग दौड़ स्ट्रगल करने के बाद में मेरे साथ में जो SSG की लेडीज़ थी, मैंने कहा तुम चलो शॉप संभालो, मैं काम लेके आती हूँ, आप ये सब करो। आज आप अपने आप को कहाँ देखते हो और कितनी आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक पहचान, दोनों में आप कितना मजबूती अपने आप को पाते हो? मैं मजबूती का यह है कि मेरे पास में पहले 1000 रुपये के लिए तरसती थी। आज हमारी जनपद मार्केट का जो हमारा स्टॉल DM ऑफिस से मिला है और निशा सर ने जो दिलवाया हमें, उन्होंने बहुत मेहनत की है। जो हमें स्टॉल मिला उससे हमारी मंथली अर्निंग 30,000 से लेकर के 35 या 40,000 तक मंथली जाती है, अर्निंग हो जाती है। अर्निंग हो जाती इसमें है। प्रॉफिट कितना बनता है, बच जाता है आपका? इसमें प्रॉफिट हमारा 35,000 रुपये तक की हमारी सेल होती है, तो ये लगा लो हमें 25,000 रुपये तक का हमारा प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मान के चलो। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो इस SSG के माध्यम से आप ये अपने आप को ये मानते हो कि आज जो भी आपकी सामाजिक एक पहचान, समाज के बीच में जो आर्थिक एक मजबूती आपको मिला जी, है, बहुत मजबूत। ये एक SSG ग्रुप के द्वारा ही मिला है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें भारत सरकार, प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं, उससे आपको इन सब चीज़ों से आपको काफ़ी मजबूती प्रदान हुई है। बिल्कुल सर, उसी से हमें पहले थैले का था, कैरी बैग्स का। जी जी जी। फिर कॉलेज के स्टूडेंट्स वगैरह आने लगे तो उस पर फिर हम प्रिंटिंग वगैरह करने लगे, स्क्रीन प्रिंटिंग करने लगे अट्रैक्ट करने के लिए। फिर हमारा तिरंगे का ऑर्डर मिला, वहाँ से तिरंगे का करा और अब हम घी बाती हाँ, का भी मैंने कर रहे देखा हैं। ये आपने उम्मीद की आशा, जो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप, बड़े सुंदर ही आपने घी की बत्ती बनाई है कि किसी को घी लगाने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत वो नहीं है। सीधा जलाएगा। आजकल की लाइफ सर इतनी बिजी हो चुकी है ना, मैंने जॉब जैसे की है, जी जी जी। होम क्रेडिट है वहाँ पे कॉल सेंटर में। आप ये कहेंगे मुंह तक धोने के लिए सुबह बच्चे ऐसे भागते हैं कि वो नाश्ता तक भी नहीं करते। तो पूजा जब वो करते हैं तो उनका ही ये सोल्यूशन ये है कि लिया, सुबह उठे, नहाए धोए, सीधा एक बाती निकाली, दिए में डाला और जला लिया। और इसमें कुछ केमिकल्स वगैरह कुछ नहीं है। अच्छा, केमिकल फ्री है? केमिकल बिल्कुल। फ्री है सर। नहीं, बहुत ही सुंदर, मुझे इतना अद्भुत दिख रहा है ये। और इसने आपने प्रिंटिंग भी अच्छा किया हुआ है, नंबर भी लिखा हुआ है, एनी क्वेरी, अपना एड्रेस भी दिया हुआ है। नहीं, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा कर रहे हो आप। मेरी तो शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगी। लेकिन जी। आप कहते हैं ना कि कोई हमें आगे बढ़ाता है, ये इंसान को आगे बढ़ाने में बहुत सारे लोगों का हाथ होता है। बिल्कुल सर।
तो हमारे डीएम ऑफिस से काफ़ी तो हाथ मैं यही मिला है। चाहूँगा आपसे कि आप किसी को धन्यवाद करना चाहती हैं तो आप हमारे मंच पर बिल्कुल। ज़रूर कर सकते हैं। हमारे एसडीएम सर हैं चाणक्यपुरी न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट से, और शील सर हैं, शील सर ने और निशाद सर ने, नवीन सर ने, ब्रजेश सर हैं, प्रदीप सर हैं। इन्होंने मुझे प्रगति मैदान में नवंबर में स्टॉल लगा था, ट्रेड फेयर में। हाँ ट्रेड फेयर में, जी, वहाँ जी, पर मेरे नाम से भी मतलब उम्मीद की आशा के नाम से सेल्फ हेल्प ग्रुप का हमारा स्टॉल लगाया, ताकि हमारा प्रमोशन बढ़ सके, सामान का जो भी है प्रमोशन बढ़ सके। फिर उसमें जनवरी में भी लगा था सेल्फ हेल्प ग्रुप का ओनली, अच्छा, 12 नंबर हॉल में, जी, वहाँ जी। पर भी उम्मीद की आशा के नाम से हमें स्टॉल बुक किया गया था। चलिए, और बाकी दिवाली पे तो हमें वहाँ से मतलब काफ़ी सबसे ज़्यादा जो स्टैंड होने में मुझे मिला है वो मुझे डीएम ऑफिस से मिला है, न्यू DM दिल्ली ऑफिस। डिस्ट्रिक्ट से। मतलब सरकारी आपको सपोर्ट, सहयोग, बहुत, ऑफिसर का सहयोग, ऑफिसर की व्यवहारिकता, ये सारे आपको बिल्कुल सर। अच्छे थे, आज लोग अच्छे यहाँ मिले और आप आज यहाँ भी उन्हीं की बदौलत पहुँची हूँ। नहीं, सही बात है। मैंने आपका प्रोफाइल देख रहा था और पढ़ा भी, और मैंने आपके सीनियर से सुना भी है कि आपको इस मुकाम पे पहुंचने के बाद आपको काफ़ी अवार्ड भी दिया गया है, बहुत जगह आपको सम्मानित भी किया गया है, बहुत सारे बड़े बड़े मंचों पे। आप थोड़ा इसके बारे में मुझे विस्तृत बताएं। हाँ जी, महिला दिवस पर सर मुझे मेरे ग्रुप को, उम्मीद की आशा के ग्रुप को स्पेशली बुला करके और हमें अवार्ड दिया गया था। डीएम ऑफिस ने खुद अपने हाथों से हमें अवार्ड दिया था, डीएम सर ने। और अच्छा, डीएम सर ने दिया था जी, आपको? बहुत हमारे बढ़िया। हाथ। और सेकंड बारी पे भी हमें अवार्ड मिला है, हम्म। और प्रगति मैदान में भी हमें अवार्ड दिया गया। उम्मीद की आशा में काफ़ी जगह हमें अवार्ड्स दिए गए थे। तो मेरे पूरे ग्रुप को बहुत आगे तक बढ़ चुके हैं हम, तो चाहेंगे कि भी इससे भी और आगे बढ़े, कि बहुत बढ़िया। जो एक अवार्ड अचीव कर रहा है वहाँ तक पहुँचना है। इस अवार्ड से मुझे लगता है कि आप लोगों को काफ़ी मोटिवेशन मिला होगा मोटिवेशन बहुत मिला है सर, और काम करने का जो। महिलाओं को भी, कि भाई हमें अवार्ड मिला है, एक उनको इतनी खुशी हुई है कि हमने जो मेहनत की है। तो ललिता जी, मेरे तरफ से आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं रहेगा, धन्यवाद सर। आपके भविष्य उज्जवल रहे। आप हमारे शो पे आए और आपकी जो वार्तालाप रही, आपने जो स्टोरी शेयर किया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा।